वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी मार्केट में यूएई के विजिट वीज़ा के हवाले से जो भी अपडेट चल रही है, मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विजिट वीज़ाज हैं जो बहुत से लोगों के लग भी रहे हैं और रिजेक्ट भी हो रहे हैं। सेम इसी तरह वर्क वीज़ाज भी लोगों के लगते भी हैं और रिजेक्ट भी होते हैं। आप अपने बिहाफ पे अप्लाई करते हो वीज़ा, अगर आपका रिजेक्ट होता है तो भी, अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो भी, आप अपनी जिम्मेदारी पर वीज़ा अप्लाई करते हो। लेकिन वीज़ाज लोगों के लग भी रहे हैं और रिजेक्ट भी होते हैं। जो लोग फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर, वो लोग ये बोल रहे हैं कि फ्रेशर को वीज़ा नहीं मिल रहा, और पुराने लोग बोलते हैं कि पुराने लोगों को वीज़ा नहीं मिल रहा। हालांकि गवर्नमेंट के सिस्टम में इस तरह का कोई इशू नहीं है कि आप पुराने हो या नए हो। अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट होना है तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर रिजेक्ट होना है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आज न्यूज़ देख रहा था, एक हमारे पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है, वो बोल रहे थे कि यूएई में मोस्टली पाकिस्तानी जो जाते हैं वो अनस्किल्ड लोग हैं। हालांकि यूएई को स्किल्ड पर्सन्स चाहिए। यहाँ से पाकिस्तान से अनस्किल्ड वर्कर जाते हैं और वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं, लेबर है जो पाकिस्तानी, वो मौजूद है। और इस तरह, इस वजह से यूएई अभी लेबर को, अनस्किल्ड वर्कर्स की वजह से, स्किल्ड वर्कर को भी पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा। बहुत से लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है अनस्किल्ड वर्कर्स की वजह से। तो मैं आपको एक बात वाजे कर दूं, वो न्यूज़ एंकर बोल रहा था कि पाकिस्तान से सब अनस्किल्ड लोग जाते हैं और वीज़ा रिजेक्शन सिर्फ पाकिस्तानियों की हो रही है। अगर पाकिस्तान से सिर्फ अनस्किल्ड पीपल जाते हैं तो इंडिया से भी सिर्फ अनस्किल्ड पीपल आते हैं। इंडिया से भी लोगों की वीज़ा रिजेक्शन सेम है, बांग्लादेश से भी सेम है। इंडिया से हम लोग हर लिहाज से पीछे हैं, हर लिहाज से हम लोग इंडिया से पीछे हैं। अगर आप किसी भी तरह पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते हो, एजुकेशन के हिसाब से या किसी भी लिहाज से, तो पाकिस्तान हर लिहाज से उनसे पीछे है। ओके, अगर पाकिस्तान से लेबर जाती है और अनस्किल्ड पीपल जाते हैं तो इंडिया से स्किल्ड पीपल आते हैं, तो फिर इंडियन लोगों के वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? वीज़े का ये तमाम सेटअप तमाम कंट्रीज़ के लिए सेम है, सबकी रिजेक्शन हो रही है, इंडियन लोगों की भी हो रही है। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम बिजनेसमैन और स्किल्ड पर्सन इंडियन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उन लोगों के बड़े बड़े बिजनेस हैं यहाँ पर। लेकिन इंडियन लोगों को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार सिर्फ हमारा पाकिस्तान नहीं है। और वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान की जो लेबर है वो यूएई को महंगी पड़ती है, इससे सस्ती लेबर यूएई को दूसरे कंट्रीज से मिल जाती है। आपकी ये बात कई हद तक सही भी है और कई हद तक आपकी बात गलत भी है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक महीने में 800, 700 या 1000 दिरहम पे भी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी लेबर किसी भी कंट्री को एक्सपेंसिव पड़ती है तो वो लोग फिर क्यों पाकिस्तानी लेबर को बुलाते हैं? ये लोग जो मुख्तलिफ न्यूज़ एंकर्स हैं या सोशल मीडिया पर बैठे हैं, जो सिर्फ हम लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, इन लोगों को खुद भी इस तरह की एहतियात करनी चाहिए कि कम से कम जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों को तो यहाँ पर जलील ना करो। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बेशक आप स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, अगर यहाँ से लेबर सस्ती मिलती है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मज़रों में काम करते हैं, सऊदी में, दुबई में मज़रों में काम करते हैं, और उनको सिर्फ खाने के लिए मिलता है और छोटी मोटी सैलरी मिलती है, 600-700 दिरहम, ये कोई सैलरी नहीं होती। और वो लोग अपनी मजबूरी पर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो क्या इससे भी सस्ती कोई लेबर होती है? आप लोग खुद सोचो कि इससे सस्ती भी कोई लेबर हो सकती है। और फिर आप लोग बोलते हो कि पाकिस्तान की जो लेबर है वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपेंसिव पड़ती है, महंगी पड़ती है। कोई भी अनस्किल्ड बंदा अगर लेबर का काम करता है तो वो उसकी मजबूरी होती है, वरना शौक से कोई भी बंदा कम सैलरी पे काम नहीं करता। जो बंदे यूएई में रहते हैं उनको पता है कि 1800, 1200, 1300 दिरहम सैलरी किस कदर ज़्यादा सैलरी होती है, और इस सैलरी से बंदा यूएई में क्या कर सकता है या किसी भी गल्फ कंट्री में क्या कर सकता है। 700, 800, 900 दिरहम से आप पाकिस्तान में भी पैसे भेजेंगे तो आपके घर का सिस्टम नहीं चलेगा। और हमारे न्यूज़ एंकर बोल रहे हैं कि यूएई को और तमाम गल्फ कंट्री को पाकिस्तानी लेबर महंगी पड़ती है। यहाँ पर तमाम हार्ड वर्किंग का जो लेबर का काम है वो सब पाकिस्तानी करते हैं। आप किसी भी जगह में देखो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बाइक राइडर आप लोग देखो यूएई में, अगर आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, कंफर्म बात मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यूएई के अंदर 1000 बाइक राइडर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1000 में 999 पाकिस्तानी होंगे। आप लोग जाओ चेक करो,
और आप रिकॉर्ड उठा के दिखाओ, सोशल मीडिया पर जाके देखो, हर रोज सैकड़ों की तादाद में अगर बाइक राइडर्स के एक्सीडेंट होते हैं वो तो तमाम पाकिस्तानी है। और उनकी सैलरी कितनी है? शायद उनकी कोई पक्की फिक्स सैलरी ना हो, सिर्फ कमीशन बेस पे हो, शायद सैलरी ना हो। अगर आप बीमार हो गए हो, काम पे नहीं जाओगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। इस तरह के काम भी हमारे हार्ड वर्किंग के हमारे पाकिस्तानी लेबर करती है यहाँ पर। तो फिर भी अगर हमारे लोग इस तरह बोलेंगे कि ये लेबर एक्सपेंसिव पड़ती है, तो ये इन लोगों की सोशल मीडिया पर बकवास है जो आप लोग सुनते हो डेली। इसका वीज़ा रिजेक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अगर वीज़े नहीं मिल रहे अनस्किल्ड लोगों को, तो इंडियन को भी नहीं मिल रहे, बंगालियों को नहीं मिल रहे, पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहे, और भी बहुत से नेशनल्स को नहीं मिल रहे। और सब लोग यही बोल रहे हैं कि हो सकता है सिस्टम की अपडेट्स हो, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हुई है तो बहुत से लोगों का सेटअप चेंज किया है, वीज़े के रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, शायद इस वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंट्री उठ के अपने कंट्री को खुद ही बदनाम करना शुरू कर दे, ये बात सही नहीं है। हम लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए। मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने गल्फ के किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है लाइफ में कभी भी, तो आप लोग सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटीज़ करते हो ना, उसको आप लोग अपने उसमें अपनी ज़ुबान को अगर आप लोग कंट्रोल में नहीं रखोगे ना, तो ये तमाम चीज़ें गल्फ कंट्रीज़ क्या यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, सब ये अच्छी चीज़ें जज करने के बाद आपको वीज़ा अप्रूवल देते हैं। अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हो ना, कभी आपको इंकशाफ हो, अप्लाई करने का मौका मिले, अपने हाथ से आप लोग खुद अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करोगे, तो आप लोग देखोगे वो आपसे इंस्टाग्राम की आईडी मांगेंगे, फेसबुक की आईडी मांगेंगे, यूट्यूब चैनल मांगेंगे, यानी आप जो जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो वो सब आप उस एप्लीकेशन में B1 B2 जो अमेरिका का विजिट वीज़ा के लिए D160 होता है, DS160 फॉर्म, उसके अंदर वो डिटेल से ये चीज़ें मांगते हैं आपसे। बहुत से लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होने की वजह उनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी होते हैं और उनके सोशल मीडिया की तमाम एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो इसीलिए आप इस तरह की तमाम चीज़ों से दूर रहो। अगर तो आपको दूसरे किसी भी अच्छे कंट्री में जाना है, तो अगर आप लोग वही एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप लोगों का वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। वीज़े तो ऑलरेडी रिजेक्शन में जा रहे हैं मोस्टली लोगों के, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, सब लोगों के हैं। इंडियंस के भी नहीं लग रहे, बंगालियों के भी नहीं लग रहे, दूसरे लोगों के भी नहीं लग रहे। तो बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता सेटअप और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी लोगों के वीज़ाज लग भी रहे हैं। जो भी अप्लाई करता है वो आपको ये बोलता है कि 50% चांसेस है लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आपको 100% श्योर नहीं बोल सकता कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं तो आप लोग उसकी जान नहीं छोड़ोगे। इसीलिए वो फिर ऐसे बोलता है कि 50% चांसेस है लगे या ना लगे। तो बहुत से लोगों के लग भी रहे हैं और रिजेक्ट भी हो रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।